हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के एक मेंबर पे मार्केंसिया के। तो आज के क्लास में हम मार्केंसिया के पूरे लाइफ साइकिल पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस पर होता है तब पर के लिए भी ये जो मार्केंसिया जो एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केंसिया के लाइफ साइकिल की ओर। तो सबसे पहले हम किसी भी एल्गी होगा या फिर फंजाई होगा या फिर ब्रायोफाइट्स का कोई भी मेंबर हो गया, उनके लाइफ साइकिल को देखने से पहले सबसे पहले हम उनके सिस्टमेटिक पोजीशन को जानते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन से हमें ये पता चल जाता है कि वे जो जो मेंबर है, जैसे मान लीजिए ये जो हम आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं मार्केंसिया पे, कि ये मार्केंसिया किस क्लास, किस आर्डर और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी मेंबर है वह किस क्लास, किस आर्डर और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो मार्केंसिया है जो कि एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, यह किस क्लास, किस आर्डर और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो मार्केंसिया है उसका क्लास हेपेटिकॉप्सिडा है, उसका जो आर्डर है वह मार्केंसियल्स है और जो उसकी फैमिली है वह मार्केंसिएसी है। तो आपने सिस्टमेटिक पोजीशन को देखा। तो अब हम चलते हैं मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर। थाइलस, इनके जो मार्केंसिया इसके थाइलस के इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो इनका थाइलस का इंटरनल स्ट्रक्चर है यह 3 रीजन में डिवाइड होता है। पहला है एपिडर्मल रीजन, दूसरा है फोटोसिंथेटिक रीजन और तीसरा है स्टोरेज रीजन। तो ये 3 रीजन में डिवाइड है, एपिडर्मल, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में। तो इन पर हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसके फिगर को देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर के। आप सबसे पहले इसके फिगर को देखिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वह एपिडर्मल, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में यहाँ से डिवाइड है। तो ये जो एपिडर्मल रीजन है, एपिडर्मल रीजन एक तरह से आउटर कवर होता है और ये स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है थैलस के डिफरेंशिएट होता है। और ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मार्केंसिया जो ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर है, मार्केंसिया के थैलस में ईयर पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो मार्केंसिया है उसके थैलस में जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसमें ईयर पोर प्रेजेंट होते हैं। तो आइए अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर का जो 3 रीजन है, एपिडर्मल, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन, इन तीनों पर एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके एपिडर्मल रीजन पे कि एपिडर्मल रीजन क्या है। तो आप इसको एकदम सिंपल वे में समझिए कि जो एपिडर्मल रीजन है ये एपिडर्मल रीजन में इंक्लूड होते हैं अपर एपिडर्मल और लोअर एपिडर्मल। तो अपर एपिडर्मल और लोअर एपिडर्मल किसे बोलेंगे, आइए अब हम फिगर से समझते हैं। तो जो जो एपिडर्मल जस्ट एबव होगा, मतलब कि जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेटिक रीजन के, उसे हम बोलेंगे अपर एपिडर्मल रीजन। और जो एपिडर्मल रीजन जस्ट प्रेजेंट होगा जस्ट नीचे स्टोरेज रीजन के, जहां से कि रेजोइट्स एराइज होते हैं, उसे हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मल रीजन। तो आपका आई होप कि लोअर और अपर एपिडर्मल रीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो द अपर एपिडर्मल फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अबव फोटोसिंथेटिक रीजन, मैनी बार शेप्ड एयर पोर आर ओपन इंटरनली इनटू एयर चेंबर। तो यहीं पर भी ये जो अपर एपिडर्मल रीजन है यहाँ पर एयर पोर प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो दूसरा पार्ट है फोटोसिंथेटिक रीजन, इस पर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अब डिफाइन करें। द अपर एपिडर्मल रीजन इज फॉलोड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एयर चेंबर ऑफ दिस चेंबर। तो जो ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एयर चेंबर प्रेजेंट होते हैं। ये एयर चेंबर कैसे बनते हैं, क्योंकि अपर एपिडर्मल जो रीजन है, जो ये अपर एपिडर्मल रीजन है, इसमें एयर पोर प्रेजेंट है और अपर एपिडर्मल रीजन के जस्ट नीचे ही फोटोसिंथेटिक रीजन है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में 4 to 6 क्लोरोप्लास्ट के वर्टिकल रो होते हैं और यही वर्टिकल रो के होने की वजह से ही जो एयर पोर है ये
एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट होने की वजह से एयर चैम्बर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये देखा आपने एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। अब तीसरे रीजन की ओर चलेंगे जो है स्टोरेज रीजन। बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन, जो स्टोरेज रीजन है ये सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे। और ये एक थिक जोन होता है, कॉम्पैक्ट जोन होता है, जिसमें कि बहुत सारे पॉलीग्वाइलन पैराकामेंटस सेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपने थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो 3 पार्ट्स है, एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। इसको फिगर को भी आपने अच्छे से देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं इनके स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की ओर, कि जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होता है वे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें प्रेजेंट होते हैं फूट, सेटा और कैप्सूल। जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं कि मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है वह किन किन में डिफ्रेंशिएट होता है। तो इनका जो मार्केंसिया है वह डिफ्रेंशिएट होता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल में। तो यहाँ पर आप फिगर भी अच्छे से देख लीजिए, यही है मार्केंसिया का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। इसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है फूट और जस्ट इसके बिलो मतलब नीचे प्रेजेंट होता है सेटा, और जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है कैप्सूल। कैप्सूल में इलेटस होते हैं, इलेटस के थ्रू ही एक यहीं पे स्पोर होते हैं, कैप्सूल में स्पोर होते हैं, ये इलेटस के थ्रू रिलीज होते हैं और यहीं स्पोर ग्रो करके एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं उनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का जो लाइफ साइकिल है उसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफिटिक फेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखा आपने मैच्योर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को मार्केंसिया की, जो कि फूट, सेटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। तो आइए अब हम चलते हैं इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर, कि इनका जो मार्केंसिया उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने 3 से 4 मेथड को यहाँ पर मेंशन किया है। तो इनमें से सबसे पहला मेथड है वह बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डेकिंग ऑफ थैलस। डेथ एंड डेकिंग ऑफ थैलस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। बाई एडवांटाइटस मेथड के थ्रू इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कंप्लीट होता है। और जो लास्ट तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बाई गेमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये जो पहला और दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है ये आप अपने भाषा में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कि डेथ एंड डेकिंग के थ्रू एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है और एडवांटाइटस ब्रांच के थ्रू एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं। तो ये जो लास्ट तीसरा गेमा कप है, गेमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बाई गेमा कप के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है मार्केंसिया, ब्रायोफाइट्स के मेंबर मार्केंसिया में। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कि ये जो गेमा कप है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ब्रायोफाइट्स के मेंबर किन मेंबर में गेमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो मार्केंसिया जो कि एक ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तो उसमें गेमा कप के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ये राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं गेमा कप के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है मार्केंसिया में। दिस आर स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बॉडी। ये जो गेमा कप है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मल्टी सेलुलरी सेल्स होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बॉडी होते हैं। मतलब कि इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ये एक प्रकार के स्पेशल मल्टी सेलुलरी सेल होते हैं जिसमें कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की एक ये बॉडी होते हैं। दे आर बॉर्न स्मॉल कप्स, ये एक स्मॉल कपल के रूप में बॉर्न होते हैं, इसीलिए इन्हें गेमा कप के नाम से डिफाइन करते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं ड्रोसल सरफेस पे, थैलस के ड्रोसल सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। गेमा कप इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये बॉर्न होते हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, तो इसीलिए इसे गेमा कप के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये प्रेजेंट होते हैं थैलस के ड्रोसल सरफेस पे। और गेमा कप अप्रॉक्सीमेटली 2 mm इन डायमीटर, जो गेमा कप है ये 2 mm डायमीटर में होता है और 3 mm जो होता है इनका हाइट होता है। मोस्ट ऑफ दिस सेल गेमा कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, जो ये गेमा कप होते हैं ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट को कंटेन किए होते हैं। लेकिन कुछ सुपरफिशियल सेल होते हैं जो कि इनके दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, और ये सुपरफिशियल सेल कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं प्रेजेंट होता है और कलरलेस होते हैं, और साथ ही साथ ये लार्ज होते हैं कंपेयर देन नाइक्वार सेल, अपने आसपास के सेल से
जो ये सुपरफिशियल सेल है जो कि कलरलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। दिस सेल अराइज टू राइजोइड्स एंड जर्मिनेशन, हेंस कॉल्ड राइजोडियल सेल। ये अभी हमने बताया कि जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ से, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलस के डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस पर ही तो राइजोइड्स अराइज होते हैं। तो इसीलिए ये सेल अराइज होते हैं राइजोइड से, और इसीलिए इस सेल को कहते हैं राइजोडियल सेल। तो आपने ये गेमा कप का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसको मेथड को आपने समझ लिया। आइए अब हम इसके फिगर को भी अच्छे से देखते हैं। देखिए इससे गेमा कप नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। गेमा कप लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इसे गेमा कप का नाम दे दिया गया है। और ये मल्टी सेलुलरी होते हैं और ये थाइलस के जस्ट डोर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये है गेमा कप का स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे, कि जो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वह ब्रायोफाइट्स के एक मेंबर मार्केंसिया, जिसके अब हम आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होगा। तो ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है इन मार्केंसियम सेक्स ऑर्गन और बार ऑन स्पेशली स्टाक रिसेप्टर्स। जो मार्केंसिया है इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वे बार्न होते हैं एक स्पेशली स्टाल्क पे, जिसका नाम है रिसेप्टर्स। द गैमेटोफोर द रिसेप्टर्स बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यही रिसेप्टर्स बियरिंग किए होते हैं, ग्रहण किए होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को। जो मार्केंसिया है उसमें जो सेक्स ऑर्गन है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो एक स्पेशल टाइप्स के स्टाक पे बियरिंग किए होते हैं, और ये स्टाक का नाम है रिसेप्टर्स, और यही रिसेप्टर्स बियरिंग किए होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो जो मार्केंसिया इसमें मेल सेक्स ऑर्गन हुआ एंथ्रीडियम है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वे आर्केगोनिया है। तो आप इस जो स्क्रीन पर फिगर विजिबल हो रहे हैं, इन फिगर में आप देखिए ये जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर एंथ्रीडियोफोर या फिर एंथ्रीडियम, इसे आप किसी फॉर्म में समझ सकते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन को बियरिंग किया हुआ है। और जस्ट इसके जो दूसरा वाला फिगर है, जो बी नंबर का फिगर है, वे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया को बियरिंग किया हुआ है। तो आपने यहाँ से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम को अच्छे से समझिया कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वे आर्केगोनियम है। तो अब हम चलते हैं उनके स्ट्रक्चर की ओर, कि जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वे किस प्रकार के से विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, यही ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम एंथ्रीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे एंथ्रीडियम के नाम से हम जानते हैं। ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स के मेंबर में, वे एक जैकेट लेयर से कवर होते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है ब्रायोफाइट्स के मेंबर का, कि उनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वे एक जैकेट लेयर से कवर हुआ होता है। तो ये एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है, और जस्ट इसके बगल में ये वाला स्ट्रक्चर जो है एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे आर्केगोनिया के नाम से हम जानते हैं। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है एक सेल, और दूसरा पार्ट है वेंटर कैनाल सेल, और तीसरा जो पार्ट है वह नेक कैनाल सेल। और जस्ट इसके ऊपर कवर सेल प्रेजेंट होता है। कवर सेल क्यों प्रेजेंट होता है, इसका क्या यूज है, यहाँ पर आप अब समझिए। तो एक म्यूसिलिया जीनस डक्ट जब रिलीज होता है नेक कैनाल सेल से, तो ये नेक कैनाल सेल कवर सेल को यहाँ से डीजनरेट कर देता है। तो जब यहाँ से कवर सेल डीजनरेट हो जाता है, तो जब मेल सेक्स ऑर्गन से जब एंथ्रीजॉइड्स रिलीज होंगे, तो ये रिलीज होने के बाद जस्ट नेक कैनाल सेल के थ्रू यहाँ से फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे, एक के पास आएंगे, और जो मेल सेक्स ऑर्गन का जो एंथ्रीजॉइड्स है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के एक से डिफ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके थ्रू डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं इनकी स्पोर की ओर, कि अब इनका स्पोर का कैसे डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्पोर जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर अभी हमने आपको दिखाया, ये इनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर और स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। तो हमने अभी फिलहाल में बताया कि जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है ये फूड सेटान कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है, और यही कैप्सूल से जब स्पोर इलेटस के थ्रू रिलीज होते हैं, तो ये जो स्पोर हैं ये स्पोर डेवलप्ड होकर
एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ से A to G यहाँ से देख रहे डेवलपमेंट स्टेज है स्पोर का, जो कि स्पोरोफाइट से मार्केंसिया के रिलीज हुए हैं। तो ये रहा आज के क्लास का पूरा मार्केंसिया का लाइफ साइकिल आपने देखा, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, उनका जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर हुआ किन किन पार्ट में डिवाइड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, साथ ही साथ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को भी आपने आज की क्लास में देखा। तो आई होप कि आज के क्लास में जितने भी पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसको एक बार फिर से उस क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।